देखिए, जब घटनाएं होती हैं ना तो उस समय आदमी एक्टिव हो जाता है कि हमारे यहाँ ये कमी है, इस चीज़ को हम दूर करेंगे। जिस होटल में, संस्था में, किसी भी कोचिंग संस्था में, हॉस्पिटल में फायर एग्जीबिशन ना हो, फायर अलार्म न बजता हो, एग्जिट गेट ना हो, उसको पूरी तरह से सील कर देना चाहिए। देखिए, एक चीज़ हम आपको सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि चाहे अस्पताल हो, प्राइवेट हो चाहे सरकारी, और चाहे कोचिंग सेंटर हो, जो 15 बच्चे मरे हैं उसकी हम घोर निंदा करते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उन परिवार को सब्र दे, उन बच्चों को बैकुंठ और जन्नत मुबारक करे। ये भारतवर्ष है, यहाँ घटना होने के बाद सरकार की नज़र पड़ती है या विभाग की नज़र जाती है। जब तक घटना नहीं हो जाएगी, तब तक 2-4-10 लोग नहीं मर जाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आप देखे होंगे अलीगंज अग्निकांड होने के बाद जगह जगह कोचिंग सेंटर सील हो रहा है, लेकिन अस्पतालों में भी वही लापरवाही है, होटलों में आप देख रहे होंगे वही लापरवाही है। क्या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है? कोई हादसा होगा फिर उसके बाद हम सक्रिय होंगे। जिस प्रकार वहाँ अग्निकांड हुआ तो सक्रिय हुए एलडीए। देखिए, जब घटनाएं होती हैं ना तो उस समय आदमी एक्टिव हो जाता है कि हमारे यहाँ ये कमी है, इस चीज़ को हम दूर करेंगे। लेकिन जैसे जैसे घटनाएं दूर चली जाती हैं, जिस 3-4 दिन हो गया तो लोग भूल जाते हैं उसको। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। जिस तरह से अग्निकांड हुआ अलीगंज में, एक दर्दनाक हादसा बच्चों के साथ, मैं फिर से एक बार बच्चों को के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन बहुत गलत हुआ और कुछ लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिए हैं जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस समय हादसा हुआ उस समय योगी जी अलीगढ़ में जो है कि अपना प्रोग्राम कर रहे थे, अलीगढ़ में प्रोग्राम नहीं करना चाहिए था। मतलब उनको जानकारी होनी चाहिए कि अलीगढ़ में प्रोग्राम लगा हुआ था महाराज जी का, तो महाराज जी सपना तो देख नहीं रहे थे कि यहाँ पे हादसा होगा। अगर सपना देखे होते तो पहले ही बचा लिए होते। तो कहीं ना कहीं से सरकार को हम सरकार को दोषी नहीं मानते। सरकार महाराज जी की है, हर तरह से सही है। इसमें एलडीए वालों का दोष है और कोचिंग संस्थाओं का दोष है। और देखिए, 25 से 30 कोचिंगें कानपुर में बंद हुई, यहाँ भी कोचिंगें बंद हो रही हैं। तो जहाँ भी फायर एग्जीबिशन नहीं है, जहाँ फायर अलार्म नहीं लगे हैं, वहाँ कोचिंगों को बंद करा देना चाहिए। जहाँ एग्जिट गेट ना हो वहाँ कोचिंगों को बंद करा देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, जहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है कि फिंगर हम लगाएंगे तो हमारा दरवाज़ा खुलेगा और उसमें हम जाए, कोई हादसा हो जाए। वही हादसा हुआ यहाँ पे, दरवाज़ा खुला ही नहीं, फिंगर काम ही नहीं किया धुएं की वजह से। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर एक फिंगर आप ऑटोमेटिक का सिस्टम लगाते हैं तो एक अलग से एग्जिट गेट होना चाहिए आपको। अगर ऐसा नहीं होता है किसी भी कोचिंग में, होटल में, हॉस्पिटल में, तो इस सारी हर चीज़ों को, होटल हो, हॉस्पिटल हो, चाहे कोचिंग संस्था हो, चाहे स्कूल हो, सब पे कार्रवाई करके सबको सील कर दो, बंद कर दो। क्योंकि ये जब तक रहेंगे तब तक बच्चों के लिए, लोगों के लिए एक खतरे की घंटी बजती रहेगी। अभी तमाम हम बता रहे हैं, हमारी नज़र में कितने होटल हैं जहाँ फायर एग्जीबिशन लगा तो है, फायर अलार्म लगे तो हैं, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। तो इसका चेकिंग कब होगा? इसको चेक कब करेंगे? कोई हादसे का इंतजार हो रहा है? वो होटल के लोग, जो होटल के एमडी हैं, वो चेक नहीं कराना, चेक कराएंगे तब तो। अब प्रशासन भी नियुक्त किया गया होगा किसी न किसी। हैनीमैन पे एक होटल है JBR, कुछ दिन पहले वहाँ पे आग लग गई जी। वहाँ पे आग लग गई, उसमें फायर अलार्म नहीं बजा। फायर अलार्म जो बजना चाहिए था वो अलार्म नहीं बजा। मैं वहाँ पे मौजूद था, लेकिन वहाँ पे उस घटना को दबा दिया गया। वहाँ पे उस घटना को दबा दिया गया। आग भयंकर लगी थी। अगर कुछ घंटे लोग रुक जाते, अगर अनदेखा कोई नहीं ध्यान दिया होता तो वहाँ पे जान भी जा सकती थी। होटल में गेस्ट हैं, होटल में तमाम लोग हैं, स्टाफ हैं। तो JBR होटल की घटना मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे फायर अलार्म नहीं बजा ही नहीं। अगर वहाँ पे लोग ज़बरदस्ती ये कह दें कि नहीं हमारे यहाँ सही है, तो एक बार मैं कहना चाहूँगा जाके वहाँ पे जांच कर लीजिए, वहाँ पे कुछ सही नहीं है। और वैसे और भी होटलें हैं, और भी होटलें, तमाम होटलें हैं जहाँ पे फर्जी तरीके से काम चल रहा है, अपना पैसा कमा रहे हैं लोग। बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल हैं उनमें है, ताज होटल हो गया, हयात हो गए, बड़े बड़े होटलों में है। लेकिन जो लोग केवल पैसा कमा रहे हैं, वहाँ पे होटलों में गेस्ट आते हैं, अभी कोई घटना घट जाए, आग लग जाए,
फिर वही अब जैसे कह रहे हैं ना कि दूसरे हादसे का इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार नहीं, लोग लापरवाह हो चुके हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस होटल में, संस्था में, किसी भी कोचिंग संस्था में, हॉस्पिटल में फायर एग्जीबिशन ना हो, फायर अलार्म न बजता हो, एग्जिट गेट ना हो, उसको पूरी तरह से सील कर देना चाहिए। उसको चलाने का अधिकार नहीं है, और जो फिर भी चलाता है उसको जेल भेजिए, उस पर कार्रवाई करिए। धन्यवाद। आप देखे होंगे अलीगंज अग्निकांड में कुछ बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे बच्चे घायल हुए। उसके बाद एलडीए ने बहुत सारी कोचिंग सेंटरों को सील किया। अब बहुत सारे अस्पताल हैं जिसमें एग्जिट गेट नहीं है, किसी में फायर एनओसी नहीं है, किसी में कुछ नहीं है। क्या किसी लापरवाही का इंतजार किया जा रहा है, या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है कि हादसा हो जाएगा तो उसके बाद हम चेकिंग करेंगे, सील करेंगे? देखिए, एक चीज़ हम आपको सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि चाहे अस्पताल हो, प्राइवेट, चाहे सरकारी, और चाहे कोचिंग सेंटर हो, जो 15 बच्चे मरे हैं उसकी हम घोर निंदा करते हैं, और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उन परिवार को सब्र दे, उन बच्चों को बैकुंठ और जन्नत मुबारक करे। यही हमारी दुआएं। रहा है सवाल, ये उत्तर प्रदेश सरकार को एक कठोर निर्णय लेना चाहिए। जो बड़े अस्पताल हैं, बड़ी कोचिंगें हैं, सबसे पहले तो वहाँ जीना की व्यवस्था होना चाहिए और लिफ्ट की व्यवस्था बंद होना चाहिए। अगर अलीगंज वाले अग्निकांड में अग्नि वाले में अगर जीना होते तो बच्चा उतर आते, क्योंकि बच्चे जो है लिफ्ट नहीं चल रही थी, जो जानकारी मिली, हालांकि हम वहाँ नहीं थे। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को जांच करना चाहिए, चाहे अस्पताल हो, चाहे होटल हो, जो इस तरीके के हैं सबको जांच कराकर और सबको सील कराना चाहिए। क्योंकि योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो इसलिए योगी जी को प्रदेश की जनता पर, प्रदेश की जनता का योगी जी से बड़ा लगाव है, बड़ी उम्मीद है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता से अपने संज्ञान में लेंगे और इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करेंगी, और प्रदेश की जनता को बहुत योगी जी से उम्मीदें हैं। मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो अलीगढ़ में 2 शब्द बोल के और तुरंत वहां से भागे। ये कहते हैं कोई उनका उत्तर प्रदेशी परिवार नहीं, देश परिवार है। जब देश परिवार है तो प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए। ये सवाल अगला कोई होगा। हादसे के पहले व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है, चेकिंग हो पाएगी या नहीं? हमको पूरी उम्मीद है, चाहे अयोध्या में राम के यहाँ जो लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, ना उनको योगी जी मौका देंगे कहने का, ना ये जो यहाँ हुआ दूसरा हादसा नहीं हो पाएगा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र होगा, और योगी जी जो है पूरा ही इंतजाम करके और उन दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अलीगंज में आपने देखा होगा अग्निकांड में 15 बच्चे मारे गए, उसके बाद बहुत बच्चे घायल हुए। उसके बाद एलडीए ने सख्त कदम उठाया, बहुत सारी कोचिंग सेंटरों को सील किया। उसके बाद अब अस्पताल हो गया, किसी में देख लीजिए एग्जिट गेट नहीं है, तो किसी में फायर एनओसी नहीं है, किसी में फायर अलार्म नहीं है, तो किसी में कुछ और अनियमितताएं हैं। क्या इस पर भी सरकार ध्यान देगी या किसी हादसे का इंतजार कर रही है? अब एक हादसा हुआ है, अब सरकार देखो कुछ ना कुछ तो कदम उठाएगी ही, क्योंकि 15 जाने जा चुकी हैं और बहुत से लोग अभी घर पे तड़प रहे हैं। तो सरकार को चाहिए ठोस से ठोस कदम उठाए और हर जगह जो व्यवस्था ना हो उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से करवाए, और जो अवैध तरीके से चल रही कोचिंग सेंटर है उनको बंद करवाए। अगर जहाँ पे व्यवस्था ना हो वहाँ पे उसको बंद करवा दें। और अब देखो सरकार की निगरानी में हुआ तो वही है, हर साल सरकार के रहते हुए हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो कदम उठाएंगे। अलीगंज में आपने देखा होगा अग्निकांड में 15 बच्चे मारे गए, उसके बाद एलडीए ने सख्त कार्रवाई की, बहुत सारी कोचिंग सेंटरें सील की गई। अब अस्पतालों में देखिए कहीं एग्जिट गेट नहीं है, कहीं फायर एनओसी नहीं है, कहीं फायर अलार्म का सिस्टम नहीं है। उस पर कब कार्रवाई होगी? क्या किसी हादसे का इंतजार हो रहा है? ये भारतवर्ष है, यहाँ घटना होने के बाद
सरकार की नजर पड़ती है या विभाग की नजर जाती है। जब तक घटना नहीं हो जाएगी, तब तक 2-4-10 लोग नहीं मर जाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ये भारत है, यहाँ पर मुर्दों पर सौदा होता है, मुर्दों पर। जब घटना हो गई, अब दुनिया भर की जांचें हैं। इससे पहले कहाँ थे? बिल्डिंग खड़ी हो गई, देख रहे थे आप? इसके पहले मानक स्थितियों को पूरा कर दिए होते, हादसा ही नहीं होता। हम क्यों कर दें? सवाल है कि जब हम कर देंगे मानक स्थिति तो घटना नहीं घटेंगी, और जब घटना नहीं घटेंगी तो ये नेताओं की राजनीति चमकेगी कहाँ से? तो ये नेता ही देश के दुश्मन है, यही सब कराते हैं। अगर यही फोन करके अधिकारी को आदेश देते गए, इसको करना पड़ेगा, तुमको इसकी एनओसी देना पड़ेगा, है? तो अधिकारी मजबूरी में दे देता है, और फिर जब घटना हो जाती है तो दोषी नेता नहीं, अधिकारी हैं। अधिकारी भी नहीं, कर्मचारी ही नीचे वाले। तो ये है कहानी भारत की। सड़क पहले बनती, नाली और नाला और खरिंजा ये सब बाद में बिछते हैं। हाँ, ये सरकारें हैं, पहले कुछ नहीं होता। बाहर देखो, पहले सब नीचे की व्यवस्थाएं सब कंप्लीट होती हैं, सीवर पड़ना है, पाइपलाइन जो भी जाना है, अर्थिंग जो भी जानी है, सब पहले से। उसके बाद सड़क का निर्माण होता है। यहाँ पहले सड़कें बनती हैं, तब नाली खोदी जाती है, फिर फिर यही ये है कहानी कुछ है। तो भारत की यही दुर्दशा है, ये हमेशा पीछे रहा है, पीछे ही रहेगा। पूरी अनियमितताएं हैं, जब तक यहाँ नेताओं से फुर्सत नहीं है। जब तक कांड नहीं होता तब तक आंखें नहीं खुलती। आप बताओ, वोट हम डाल देते हैं, तो वोट डालने के बाद नेता आपके दरवाजे कभी जाता है पूछने कि भैया बड़ी प्रसन्नता, भैया आप मुझको जिताए? नहीं, आप उनके दरवाजे जाओ, चौकीदारी करो, घंटन खड़े रहो, तो विधायक जी निकले कहूँ ना निकले, या निकले गाड़ी में बैठे भरोसे चले गए, कल आना, फिर कल आ जाओ, फिर सो रहे हैं या नहा रहे हैं या कहूँ बैठ हैं, तो आप आते जाते रहो। नेताओं का काम है जनता को बेवकूफ़ बनाना और उनकी भावनाओं के साथ खेलना, बस, और कुछ नहीं। इसलिए जनता को चाहिए कि नेताओं से दूरी बनावे और अपना कल्याण तब उसका संभव। जब तक नेताओं के आसपास घूमोगे आपका कल्याण संभव है ही नहीं। धन्यवाद।